हुड्डा साहब लगातार बोलते हैं का 2 लाख भर्तियां अभी बकाया हैं। अरे हुड्डा साहब, मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूं, आप 10 वर्ष हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। 10 वर्षों के अंदर आपको दिखाई नहीं दिया कि 2 लाख नौकरियां खाली पड़ी हैं, उनको भरा जाए? आपको किसने रोका था? आपके हाथ को किसने बांधा था? आपके समय में जो युवाओं को नौकरी मिलती थी वो देख करके, शकल देख करके मिलती थी। कौन किस व्यक्ति का नजदीक व्यक्ति है, कौन पर्ची खर्ची से नौकरी देते थे। और युवाओं के अंदर इस बात को लेकर के अविश्वास हो गया था कि नौकरी पढ़ने से नहीं, नौकरी तो विधायक मंत्री के चक्कर काटने से, मुख्यमंत्री के चक्कर काटने से मिलेगी। परंतु उस मिथ्या को नकारने का काम भारतीय जनता पार्टी ने 10 वर्षों के अंदर किया है। हम जब ये देखते थे कि कांग्रेस के समय के अंदर या तो व्यक्ति को जमीन बेचनी पड़ती थी, या उसको गहने बेचने पड़ते थे, या उसको कहीं से लोन लेना पड़ता था, या अपनी बैंक की जमा पूंजी खर्च करनी पड़ती थी, तब जाकर के व्यक्ति सोचता था कि उसको हरियाणा सरकार की नौकरी लगेगी। परंतु आज ना जमीन बेचने की जरूरत है, ना गहने बेचने की जरूरत है, ना आज कहीं से लोन लेने की जरूरत है। आज बिना पर्ची, बिना खर्ची के गरीब परिवार का बच्चा भी हरियाणा सरकार के अंदर नौकरी लग रहा है। मुझे बड़ा संतोष है इस बात का। मुझे ये इस बात का संतोष है कि आज युवा, ये विश्वास युवा के अंदर बड़ा है कि आज विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री के चक्कर काटने से नहीं, आज नौकरी कोचिंग सेंटर के चक्कर काटने से मिलेगी और युवा की मेहनत, उसके ऊपर नौकरी मिलेगी। ये एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज युवाओं के अंदर है और युवा इस बात को अप्रिशिएट कर रहा है। और ये तो झूठ बोलने का काम करते हैं, युवाओं के बड़े विरोधी हैं। अभी मैं लगातार जब से 12 मार्च से मुझे जिम्मेवारी मिली तो मैंने एक संकल्प लिया। मैंने कहा कि मैं जब तक ये 100 दिन का मैंने अपना रोड मैप तैयार किया था, उसके अंदर मैंने एक बात ये भी कही थी कि मैं 50,000 युवाओं को हरियाणा सरकार में नौकरी दूंगा। लगभग जितना मुझे समय मिला, हर रोज रिजल्ट निकलते थे, उनके ज्वाइनिंग लेटर में देने का काम करता था। लगभग 15,000 के करीब में हमने ये 56 दिन का जो कार्यकाल मिला, उस 56 दिन के अंदर मैंने 15,000 के करीब में युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर दिया। अब धीरे धीरे करके कोड ऑफ कंडक्ट लग गया। हमारे पास 25,000 युवाओं के और रिजल्ट तैयार थे। अब वो बढ़ करके लगभग 30-32,000 हो गए हैं। परंतु कांग्रेस के लोग जो ये डंडोरा पीटते हैं कि हम युवाओं के हितैषी हैं, ये लोग कोर्ट में चले गए। इन्होंने भर्ती रोको गएंगे खड़ा किया है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इशारे के ऊपर जो चलता है। और उनके एक सांसद, इनका एक सांसद है जो जाकर के चीफ इलेक्शन कमीशन के पास चला गया और जाकर के कहने लगा कि हरियाणा के अंदर युवाओं की जो रिजल्ट निकलने वाले हैं वो ना निकले। ये युवाओं के हितैषी नहीं, युवाओं के विरोधी हैं। फिर मुझे ये घोषणा करनी पड़ी कि 8 तारीख को रिजल्ट आएगा। मैं शपथ तब लूंगा जब मैं हरियाणा प्रदेश के इन 25,000 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर दे दूंगा, तब मैं शपथ लूंगा। मैंने इस बात की संकल्प लिया है और मैं हरियाणा के युवाओं के साथ खड़ा हूं। उनके कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं आने देंगे और इस सिस्टम को हम लगातार आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये तो इनके समय के अंदर जो पर्ची खर्ची के ऊपर नौकरी मिली, कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, आज भी घूम रहे हैं। पर्ची खर्ची क्या है सर? ये पर्ची खर्ची पैसे से नौकरी मिलती थी, बिना, हरियाणा में बगैर पैसे के नौकरी। युवा बोलता था जिसको नौकरी मिलती है, उसके माँ बाप बोलते थे कि हमने पैसा दे करके नौकरी ली। दलाल आ जाते थे जब नौकरी निकलती थी। इस प्रकार की सरकारों का रवैया रहा है और ये आज बात करता है कि मैं नौकरी दूंगा। अरे नौकरी आपने अपने समय में क्यों नहीं दी? आपके पास भी समय था। आज आप लोग झूठ बोल करके लोगों को नहीं बरगड़ा सकते। आपका नकाब उतर चुका है। आप झूठ का सहारा लेकर के आप सत्ता हथियाना चाहते हैं, परंतु आज आप लोगों को कोई मुंह लगाने वाला नहीं है। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर आ रही है।